आप सभी से यह आग्रह है, ये अनुरोध है कि सभी, क्योंकि पिछले 1 घंटे से बड़ा ही ओजस्वी, बड़ा ही तेजस्वी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सनातन वैदिक धर्म के संबंध में जागृत होने के वो अमूल्य सूत्र जो आदरणीय काजल दीदी ने हम सबको दिए, वो हम सुन रहे थे, तो वो हमारे दिमाग में सदा सदा के लिए फिट हो जाएं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप कमर गर्दन सीधी करके, दोनों आंखों को बंद करके परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए उनसे ये प्रार्थना करें कि ये ज्ञान केवल एक कान से सुनकर के हमारे दूसरे कान से निकल ना जाए, ये यहाँ से सुनकर के यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। इसलिए परम पिता परमात्मा को स्मरण कीजिए, आंखें बंद कीजिए, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार उस ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम, भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। आज उड़ीसा के इस संभलपुर में श्रीनिवास अग्रवाल ट्रस्ट के माध्यम से ये जो व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं इसके आयोजकों का, समस्त कार्यकर्ताओं का, समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और विशेष रूप से जो हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में समाज को जागरण के कुछ सूत्र मिल सके, इस हेतु से पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित मुझसे पूर्व जिनके बड़े ही ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी विचारों को आपने सुना, ऐसे आदरणीय काजल दीदी को भी मैं नमन करता हूं कि वे हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए गुजरात की भूमि से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। आप सब भी एक बार उनके लिए जोरदार। आदरणीय बहन जी ने बहुत सारे सूत्रों को हमारे बीच में रख ही दिया है। मैं उन्हीं की चर्चाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का विचार लेकर के आपके बीच में आया हूं। आज सनातन धर्मी, जिसको हम पर्यायवाची के रूप में मानव धर्मी भी कहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही दुनिया का एकमात्र ऐसे सिद्धांत पर खड़ा हुआ धर्म है जो मानवता की बात करता है, मनुष्यता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। बाकी सारे मानवता की बात नहीं करते, मनुष्यता की बात नहीं करते, इंसानियत की बात नहीं करते। लेकिन बहुत से सनातन धर्मियों को जब हम कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, तो वो कहते हैं तुम सनातनी मत बनो, तुम मानवता के उपासक बनो, मानव धर्मी बनो। लेकिन क्योंकि वे अनभिज्ञ होते हैं इस बात से कि दुनिया में यदि कोई मानवतावादी है तो केवल और केवल सनातन धर्मी है, क्योंकि अपने मंदिरों में, अपने मठों में
अपने गुरुकुलों में, अपने आश्रमों में, अपने धार्मिक केंद्रों में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, ऐसा सिद्धांत है जो सुबह भी और शाम भी एक जयघोष करता है। कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कहता। दुनिया का व्यक्ति, बहन जी बता रही थी, जो अल्लाह ताला में ना माने वो हमारा भाई नहीं, इसीलिए उसका कल्याण ना हो, उसका बुरा भी ना हो, उसका तो इतना बुरा हो कि हम ही उसको साफ कर दें। उनकी तो ऐसी विचारधारा, और दूसरे वालों की ऐसी विचारधारा है जो बपतिस्मा ना पढ़े, जो खुदा के बेटे में ना माने, उसको आटा दो, दाल दो, चावल दो, राशन दो, पैसा दो, प्रलोभन दो, जो चाहो दो, लेकिन उसको ईसा मसीह का भक्त बनाओ। लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता, वो कहता है मनुर्भवः, वेद का सिद्धांत है मनुष्य बनो, मानव बनो, मानव बनकर के मानवता के प्रचारक बनो। किसी को ये नहीं कहता कि कंधे पर तलवार रख करके सनातनियों की संख्या बढ़ाओ। सनातन धर्म कहता है इंद्रम वर्धन्तु अब्दुर्हापा घ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। सत्यता का प्रचार करते हुए, असत्य का नाश करते हुए दुनिया को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा सनातन धर्म का मूल जो ग्रंथ है वेद उद्घोष करता है। मानसिक उच्चता लोगों में कैसे आए, लेकिन आखिर ये क्या कारण हुआ, क्या ऐसी समस्याएं पैदा हुई, कौन सी ऐसी समाज में विकृति आ गई कि जो हमारा सनातन धर्म अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के, अपने पूर्वजों को लेकर के, अपनी मान्यताओं को लेकर के इतना समर्पित था, इतना श्रद्धावान था, आज वो इस कगार पे आकर के खड़ा है कि कोई वामपंथी आकर के उसको राम जी के बारे में कुछ गलत बोलता है तो उसकी बात को बड़ी सरलता से एक्सेप्ट कर लेता है। कोई मुसलमान आकर के उसको बहलाने का प्रयास करता है, फुसलाने का प्रयास करता है तो हमारा अमन बड़ी सरलता से अब्दुल बन जाता है। कोई रजिया आकर के हमारी रेशमा को, हमारी रश्मि को रेशमा बना देती है। क्यों होता है ऐसा? पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। वीर हकीकत राय जिसका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ, उस समय क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं का इस देश पर हुकूमत थी तो वो भी मदरसा शिक्षा प्रणाली में जाकर के पढ़ते थे, लेकिन धर्म के प्रति अडिग थे, संस्कृति के प्रति इतने अडिग थे, इतने आस्थावान थे कि जिसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। एक बार वो पढ़ने के लिए जब मदरसे में गए और फारसी की तालीम हासिल कर रहे थे, क्योंकि मजबूर थे, क्योंकि नियम ही ऐसा था कि पढ़ने का, उस समय इन आक्रांताओं ने सारे संस्थानों को बंद करवा करके, सारे गुरुकुलों में आग लगा करके, सारे आचार्यों को जिंदा जला करके केवल एक फतवा, एक फरमान जारी कर दिया कि शिक्षा लेनी है चाहे कोई भी लेवे तो मदरसे में ही लेनी पड़ेगी। तो वीर हकीकत राय भी उसके लिए प्रतिबद्ध था। क्या करता? तो वो भी शिक्षा तो लेनी थी, इसीलिए घर भी पढ़ता था संस्कृत और वैसे पढ़ने के लिए मदरसे जाया करता था। वीर हकीकत राय वो 14 साल का बालक शिक्षा ले रहा था मदरसे में, तो उसके कुछ मुसलमान दोस्त उसके पास आए और आकर के बोला कि चलो हम खेल खेलेंगे। तो वीर हकीकत राय ने कहा कि अभी मेरा पठन पाठन का कार्य आज का पूरा नहीं हुआ, मैं नहीं खेल सकता। तो उसके उन मुसलमान मित्रों ने कहा कि नहीं, तू झूठ बोलता है, पढ़ने का बहाना बना रहा है और हमारे साथ खेलना नहीं चाहता। वीर हकीकत राय ने कहा, मां भवानी की कसम मैं झूठ नहीं कहता हूं, मुझको पढ़ना है, मेरा आज के पढ़ने का कार्य अधूरा है। तो सामने जो उसके मित्र खड़े थे बोले, भाड़ में गई तेरी भवानी, तेरी उस भवानी जो पत्थर की है, लात मार करके उसको सड़क पे फेंक देंगे तो लातों से पूजा होती फिरेगी उसकी। कौन सी भवानी की बात करता है? कोई भवानी भवानी नहीं है। तो वीर हकीकत राय 14 साल का बालक बोला, देखो तुम ये जो अपशब्द, ये जो अभद्रता, ये जो अमर्यादा मेरी आराध्य
मेरे लिए पूज्य मेरी पूर्वजा भवानी के बारे में कह रहे हो, यदि यही शब्द मैं तुम्हारी फातिमा बीबी के बारे में कह दूं तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? बस उसने उस सामने से किए गए हमले का प्रतिकार किया और बड़े आदर पूर्वक इतना जवाब दिया। सारे एकत्रित होकर के मौलवी जी के पास लेकर के फरियाद पहुंचे कि देखिए ये हमारी फातिमा बीबी का अपमान कर रहा है, इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसने गुस्ताखी की है। तो मौलवी जी ने ले जाकर के, वो जो दीदी अभी बता रही थी कि जो दूसरे वाला कानून चलता है सरिया वाला, वहां पर लेकर के गए तो उनने कहा कि वीर हकीकत राय क्षमा मांग ले, ये सारे मिलकर के तेरी सजाए मौत के फरमान का इंतजार कर रहे हैं, तू ये कह दे कि तुझसे गलती हो गई। वीर हकीकत राय 14 साल का बालक था, बोला मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ये मेरी आराध्य के बारे में गलत बोल रहे थे, मैंने केवल इतना कहा कि जैसा तुम मेरी भवानी के बारे में बोलते हो, यदि मैं वैसा तुम्हारी फातिमा के बारे में बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा, मैंने तो बुरा भी नहीं बोला। तो उसने बोला तूने जो बोला सो बोला, लेकिन अब तू माफी मांग ले, नहीं तो तेरी हत्या कर दी जाएगी, तुझे सजाए मौत सुना दी जाएगी, तेरे गर्दन पर कटार चला करके तेरे सर को तेरे धड़ से सरेआम भरे चौक पर अलग कर दिया जाएगा, तू माफी मांग ले और इस्लाम स्वीकार कर ले, यही तेरे पास एक विकल्प है, नहीं तो दूसरा विकल्प तेरी मृत्यु है और कुछ भी नहीं। उसने कहा मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, दूसरा विकल्प मेरे लिए श्रेयस्कर है। इतने में उसके माता पिता को मौलवियों ने बुलाया कि अपने बेटे को समझाओ, ये मौत को गले लगाना चाहता है, ये मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है, ये काल के कपाल में समाना चाहता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस जवान नन्हे मुन्ने बालक की मृत्यु तुम्हारी आंखों के सामने हो जाए? तो माता पिता जाकर के वीर हकीकत को समझाते हैं कि वीर हकीकत इस समय परिस्थिति को समझो, तुम्हारा बचना अधिक आवश्यक है, यदि तुम नहीं रहे तो हमारा क्या होगा, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। माता पिता उसके आगे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वीर हकीकत बोला कि धर्म की रक्षा के लिए यदि मरना भी पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन अधर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, घुटने पर नहीं आऊंगा। वो 14 साल का बालक इतनी बात कहता है और ये आक्रमणकारी, ये आक्रांता, ये मिल करके उसको चौक पे ले जाकर के यहां कमर तक मिट्टी में गाड़ देते हैं, उसके ऊपर पत्थर बरसाते हैं और जब तक बरसाते हैं जब तक वो अचेत अवस्था में ना आ जाए, जब भी हकीकत राय, बाल हकीकत राय, बालक हकीकत राय, बच्चा हकीकत राय अचेत अवस्था में आ जाता है तो जल्लाद उसके गर्दन पर कटार चला करके उसकी हत्या कर देता है। सोचिए, एक छोटा सा बालक जिसको अभी इतना कुछ पता भी नहीं था, वो धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन अधर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। जोरावर और फतेह सिंह, छोटे छोटे बालक, 9 वर्ष के, 12 वर्ष के, 14 वर्ष के, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को तो जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया और उनसे केवल एक बात बोली कि तुम सिक्खी को छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर दो तो तुम्हें हम जीवन दान दे देंगे। लेकिन वो जोरावर और फतेह सिंह कहते हैं कि हम अधर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने सिर पर रखी हुई ये दस्तार नहीं उतारेंगे, अपने कंधे का ये जनेऊ नहीं उतारेंगे, चाहे हम मर जाएंगे। जोरावर और फतेह सिंह को भीतों में चिनवाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुमलाया। जब ये बात उस नवाब ने जोरावर और फतेह सिंह से कही तो जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, मेरी ये सांस बोलेगी, चिनी दीवार बोलेगी,
मेरी आवाज बोलेगी हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय। लेकिन अधर्म को स्वीकार नहीं किया। अब यह सोचने वाली बात है कि हमारे पूर्वज जब छोटे छोटे आयु में भी अधर्म को स्वीकार नहीं करते थे, अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, अपनी गर्दनें देते थे पर अपना जनेऊ नहीं देते थे, अपना सर देते थे पर अपनी चोटी नहीं देते थे। और आज यदि हमसे कोई मांग ले, यदि हमको कोई प्रश्न कर ले, यदि हमसे कोई तर्क वितर्क कर ले, तो हम बुद्धि का प्रयोग तो करते नहीं, उल्टा जनेऊ निकाल करके उनके कदमों में जाकर के रख देते हैं, चोटी को काट करके उनके कदमों में जाकर के रख देते हैं। और कोई हमारे तिलक पर टिप्पणी कर दे तो तिलक को भी मिटा करके सफाचट कर देते हैं। क्या हुआ ऐसा? 700 सालों में, इतने वर्षों में मुगल जिस काम को नहीं कर पाए, 250 सालों में अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि हमने अपने जनेऊ और चोटियां, अपने तिलक, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना भजन, अपना भेषज है, अपना भोजन सब परिवर्तित कर दिया। क्या किया? उन्होंने शिक्षा में धांधली की, ग्रंथों में धांधली करी। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि भारत के लोग सिर दे देते हैं, जान दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं, खून दे देते हैं, लेकिन अपने धर्म से समझौता नहीं करते, आखिर कारण क्या है? तो उनको बताया गया कि ये भारत का नौजवान, ये भारत की महिलाएं, ये भारत की माताएं, ये भारत के बहनें, ये लोग अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपने इतिहास को पढ़ते हैं। ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण को पढ़ते हैं, ये महर्षि मनु की मनु स्मृति को पढ़ते हैं। इसीलिए जब ये राम को पढ़ते हैं, कृष्ण को पढ़ते हैं, हनुमान को पढ़ते हैं, मां भगवती जानकी को पढ़ते हैं और इनके इतिहासों को पढ़ते हैं, गौरवशाली इतिहास को पढ़ते हैं, तो इनके रक्त में उबाल आ जाता है। इसीलिए इनको यह आभास हो जाता है कि जब हमारे पूर्वज ऐसे थे तो हमको भी ऐसा ही बनना है। इसलिए ये कारण है कि ये धर्म से समझौता करने वाले नहीं हैं। अंग्रेजों ने नब्ज को पकड़ लिया और कहा इनके ग्रंथों में धांधली कर दो, इनके ग्रंथों में मिलावट कर दो, इनकी रामायण को दूषित कर दो, इनके भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन गलत कर दो, इनके वेदों में प्रक्षेपण कर दो, इनके महापुरुषों के चरित्र को बदनाम कर दो, इनकी देवियों के चरित्र का हनन कर दो। और जब आने वाला नौजवान विकृत हुए चरित्र वाले कृष्ण को पढ़ेगा तो वो कभी भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाएगा, वो कभी भी कृष्ण में आस्था नहीं रख पाएगा, वो कभी भी राम में आस्था नहीं रख पाएगा। और जब वो इन लोगों में आस्था उसकी टूट जाएगी, तब हम उनको अपने में मिला लेंगे। और उसके लिए अंग्रेजों ने विलियम हंटर नाम के एक अंग्रेज को नियुक्त किया और विलियम हंटर कमीशन बनाई। उस कमीशन का केवल और केवल एक काम था कि सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलावट करना, सनातन धर्म के महापुरुषों की, देवियों की, देवताओं के चरित्र को दूषित करना। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रदूषण कर दिया कि उनके चले जाने के बाद हम मूर्ख सनातन धर्मियों ने उस प्रदूषण को साफ तो नहीं किया, बल्कि उस प्रदूषण को लीला का नाम देकर के अपने मंदिरों में बड़े शौक से गाते हैं। जब भगवत गीता की बात अभी बहन जी कर रही थी, लेकिन वही भगवत गीता जब आपके किसी बच्चे के हाथ में आ जाती है, जब किसी बेटे के हाथ में आ जाती है, जब आपकी पोतियों के पोतों के हाथ में आ जाती है, तो माएं, दादियां, पिता, दादा उसको रोक देते हैं ये कहकर के कि बेटा भगवत गीता अभी मत पढ़ो, भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, भगवत गीता अभी पढ़ लोगे तो साधु बन जाओगे, भगवत गीता अभी पढ़ लोगे तो सन्यासी बन जाओगे, भगवत गीता अभी पढ़ लोगे तो विरक्त बन जाओगे, भगवत गीता पढ़ लोगे तो तुम्हारी इस संसार से, मोह माया से मुक्ति जो हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो भगवत गीता अभी क्यों पढ़नी है? ऐसा क्यों विचार आया? क्योंकि वीर हकीकत राय ने तो भगवत गीता पढ़ करके ही अधर्म से हाथ नहीं मिलाया था, धर्म से समझौता नहीं किया था। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह ने तो भगवत गीता पढ़ी और गुरु ग्रंथ साहब में भगवत गीता का, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बार बार जिक्र आ रहा। लेकिन आज के माता पिता क्यों रोकते हैं?
क्योंकि इन अंग्रेजों की खुरापात ने हमारे साहित्यों में, हमारी पुस्तकों में भगवत गीता के झूठे सार को इंजेक्ट कर दिया, ताकि जब माएं बहनें उस झूठे सार को पढ़ें तो अपने बच्चों को कभी भी ना पढ़ाएं। वो सार क्या था? तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यही भगवत गीता का सार हम लोग पढ़ते हैं, जो होगा वो अच्छा होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, चिंता मत करो। ये झूठा सार जब हमारा बालक पढ़ता है, जब हमारी माताएं पढ़ती हैं, तो उनको लगता है भगवत गीता तो हमको संसार से अलग कर देगी और मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए। अरे माताओं बहनों, अगर हम सच्ची भगवत गीता को पढ़ें और उसमें देखें कि जब अर्जुन ये कह रहा है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, ये सामने खड़े अपने भाइयों को देख करके, अपने गुरुओं को देख करके, अपने आचार्यों को देख करके, अपने परिवारजनों को देख करके, अपने पितामह को देख करके, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को देख करके मेरे होंठ सूख रहे हैं, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मेरे हाथों से ये गांडीव छूट रहा है। मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। तो क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था? हाँ अर्जुन, तू क्या लाया था, तू क्या ले जाएगा, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? जो हो रहा है तो अच्छा ही तो हो रहा है, जो तू सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है। तू तो खाली हाथ आया था, मैं भी खाली हाथ आया हूं, हम दोनों को खाली ही हाथ जाना है। तो एक काम करते हैं, ये युद्ध को छोड़ते हैं और हम चल कल के जंगल में एक झोपड़ियां बनाएंगे, वहां पर रोटी पानी खाएंगे और प्रभु के गीत गाएंगे। युद्ध करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पहले जा चुके थे शांति का संदेश लेकर के, लेकिन दुर्योधन ने कहा सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, एक सुई की नोक बराबर जमीन बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ग्राम मतलब 5 ग्राम सोना नहीं, गांव। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, स्वयं हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझा। फिर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ये शंका प्रकट कर रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझको भाईचारा निभाना है, जैसे दीदी अभी बता रही थी, तो भगवान ने क्या कहा? सबसे बड़ी गाली दी उसको। आजकल तो माँ बहन की गालियां बहुत चलती हैं हमारे समाज में, पर उतने अभद्रता हमारे समाज में थी नहीं, ये तो अब आ गई। उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्लैव्यम स्मगमः पार्था नैतत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपा। अरे नामर्द, तू नपुंसकता दिखा रहा है, क्षत्रिय योद्धा होकर के धनुष और बाण को छोड़ने की बात करता है। और जो लोग कहते हैं ना ये गीता पंडित जी बना देगी, ब्राह्मण जी बना देगी, साधु बाबा बना देगी, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अशोच्यानम वशोचत्वम प्रज्ञान वादांश भाससे गतासूना गतासूश्च नानु शोचंति पंडिता। तू क्षत्रिय होकर के पंडितों जैसी बातें मत कर, तू दार्शनिक मत बन, तू ज्ञानी वाली बाबाओं वाली बातें मत कर। ये समय युद्ध करने का है, तू क्षत्रिय है, क्षत्रियत्व की बात कर। पंडितों जैसी बातें करने के लिए पंडित पर्याप्त है। और उसको युद्ध करने के लिए खड़ा किया, तब भी नहीं माना। तो कहा हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृत निश्चया। अगर तू इस युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारा भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जिंदा रह गया तो इस पूरे राजपाट का संचालक बनेगा। अरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको नहीं दिया जिसको साधु बनाना था, उसको दिया जिसको इस संपूर्ण संसार का राजा बनाना था। लेकिन इन अंग्रेजों ने, इन आक्रांताओं ने, इन विदूषण और प्रदूषण करने वाले लोगों ने हमारे समाज के नौजवान गीता पढ़ करके अपने हाथों में भाला और माला दोनों एक साथ ना थाम ले, शांति और क्रांति को एक साथ लेकर के आगे ना बढ़ जाएं, शस्त्र और शास्त्र में निपुण और पारंगत ना हो जाएं, इसीलिए हमारे समाज में भगवत गीता को लेकर के विकृति पैदा कर दी गई। कृष्ण को पढ़ करके लोग तेजस्वी ना बन जाएं, ओजस्वी ना बन जाएं, यशस्वी ना बन जाएं, इसीलिए उसके उस स्वरूप को बिगाड़ दिया गया। अरे जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कह रहे थे, हे अर्जुन, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, अधर्म का विनाश करने के लिए आया हूं, सत्य की रक्षा करने के लिए आया हूं, साधुओं का संरक्षण करने के लिए आया हूं। हमने उस गीता को उठा करके अपने कमरे के कोने में फेंक दिया, लाल कपड़े में बंद करके, और गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया, और हम और आप हिंदू मूर्ख कह रहे हैं चूड़ी बेचने आया। अब बताओ ये किसका दोष है? मंदिरों में आकर के किसी मुसलमान ने नहीं गाया, किसी ईसाई ने नहीं गाया, किसी वामपंथी ने नहीं गाया, हमने और आपने गाया, और उस पर जोर जोर से ठुमका भी लगाया। कौन दोषी है? ये गणपति उत्सव आज हमारे समाज में हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने ये गणपति उत्सव पहली बार महाराष्ट्र में किया था 1893 में। इसका उद्देश्य क्या था? केवल लाल गुलाल लगा करके सड़कों पर नाच करके, भद्दे गाने बना करके, डीजे चला करके ठुमका लगाना नहीं था, जो आज हमारा बहुसंख्य हिंदू समाज कर रहा है। इस गणेश उत्सव का उद्देश्य बाल गंगाधर तिलक जो लेकर के पहला उत्सव किया था 1893 में, उसका एक उद्देश्य था कि हिंदू समाज एक हो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। वो गणेश उत्सव एक माध्यम था हिंदुओं के संगठीकरण का, संगतिकरण का, संगठन का, एकत्रीकरण का, ताकि ये हिंदू समाज सारे विभेदों को, सारे मतभेदों को भुला करके एक छतरी के नीचे आए। और आज हमने उस परंपरा का कितना दोहन कर दिया। बहन जी, आपके गुजरात में मैं गया अभी 4 दिन पहले, तो वडोदरा में मैं गुजर रहा था, रास्ते से एक बहुत बड़ा डीजे लगा रखा था कुछ लोगों ने, उसमें आगे आगे गणपति, पीछे पीछे लोग, और पीछे पीछे नाच और गाना, और उसमें गीत क्या चल रहा था आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे कि रोएंगे, मुझको नहीं मालूम, क्योंकि हमारी हालत को बयां कर रही हैं ये तस्वीरें जो सड़कों पर हम लोग निकल रहे हैं। गीत बज रहा था, मैं तेरे पांव की जूती ना, कि जब जी करे पैर ली उतार ली है। अब बताइए इसमें कौन से गणपति का गीत है, कौन से गणेश भगवान का महिमा मंडन है? हिंदू को केवल नाचना है, जन्माष्टमी आएगी तो नाचना है, गणपति उत्सव आएगा तो नाचना है, होली आएगी तो नाचना है। अरे हर समय नाचना, नाचना भी है तो अच्छी तरह नाचो ना, सात्विक रूप से नाचो। हमारे सनातन धर्म में क्या शास्त्रीय नृत्य की कमी है? क्या सभ्यता के साथ नाचने की कमी है? ये पर्व हमको जगाने के लिए आते हैं कि जन्माष्टमी आए तो हम एक हो जाएं, रक्षाबंधन आए तो हम एक हो जाएं, दीपावली आए तो हम एक हो जाएं, विजयादशमी आए तो हम एक हो जाएं। लेकिन हम कुछ और ही करते हैं। यूं पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते, हम हर साल जला रहे हैं। खूब जश्न। जरूरी है अपने हृदय में एक राम को जिंदा रखना, हमारे भीतर के राम को जागृत करना। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को मटिया मेट करते जा रहे हैं। सनातन धर्मी, मैं तो कहता हूं हम लोगों को मुसलमानों से सीखना चाहिए। उनके मोहम्मद साहब पे कोई सच्ची टिप्पणी भी करता है तो वो सरतन से जुदा कर देते हैं, और हमारे कृष्ण पर हम ही झूठी टिप्पणी किए जा रहे हैं तो कोई चूं भी नहीं हो रही। हमारे भगवान शिव को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं वो तो भांग पीते थे जी, उनको भांग भोग लगाओ। अरे कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक दिखा तो दो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भांग पीने, पिलाने और भोग लगाने की बात करते हो। कहीं नहीं, लेकिन हम ही बोल रहे हैं।
नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग, वो बोला नू मटके, वो बोला नू मटके। भोला नहीं हो गया, ये तो हमने जोकर बना दिया, सर्कस का मदारी बना दिया अपने भगवान शंकर को। ये कौन बचाएगा हमको, कौन हमारी रक्षा करेगा? अब इन ग्रंथों को, इन बातों को जब हमारा बालक सुनता है और फिर वो किसी लड़की को गलत नजर से देखता है और हम उसको रोकते हैं कि बेटा दूसरे की बहन को अपनी बहन की दृष्टि से देखो, तो वो क्या कहता है? अच्छा, कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। यही अंग्रेजों का मिशन था कि जब वो कृष्ण के दूषित चरित्र को पढ़ेगा, दूषित इतिहास को पढ़ेगा, तो कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखेगा, कृष्ण में आस्था नहीं रखेगा, कृष्ण में विश्वास नहीं रखेगा, कृष्ण से अलग हो जाएगा। केरल स्टोरीज तो आपने सबने देखी, उसमें क्या था? एक बेटी कैसे उन आक्रांताओं के कब्जे में आ गई। जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे तुम्हारे शिव कैसे भगवान हो सकते हैं, तुम्हारा कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है, वो लड़कियों के वस्त्र चोरी कर रहा। ये नैरेटिव सेट कर दिया गया, अरे भगवान श्री कृष्ण सात्विक गुणों की बात कर रहे हैं। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। हे अर्जुन, हे मनुष्यों, हे मानवों, आने वाली पीढ़ियों, सात्विक गुणों को जीवन में धारण करो। भला वो भगवान श्री कृष्ण किसी पराई स्त्री को कदम के पेड़ पर चढ़कर के उसको नग्न अवस्था में देखना चाहता होगा? हमने चिंतन भी नहीं किया और अपनी कथाओं में इस गीत को गा रहे हैं। झूठ जो हमारे समाज में डाला गया, इस झूठ को साफ करने की जिम्मेदारी किसी बाहर के व्यक्ति की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। क्या दुनिया में किसी मोहम्मद साहब को उनके मुसलमानों के किसी जलसे में नाचते हुए, गाते हुए या सामान्य भेष धार करके चलते हुए भी देखा सड़कों पे? क्या ईसा मसीह को किसी ईसाई ने, किसी व्यक्ति को ईसा मसीह का चोगा पहना करके उसकी शोभा यात्रा निकाली? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कोई गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, अंडा खाता हो, कितना ही दुर्व्यसनी हो, कितना ही चरित्रहीन हो, उसके कमर पे मोर बांधेंगे, उसके चेहरे पर फाउंडेशन लगाएंगे, सिर पे मोरपंख लगाएंगे, मुकुट लगाएंगे और उसको कृष्ण बनाएंगे, गाना चलाएंगे, सड़कों पर नचाएंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। अरे कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हो? कोई व्यक्ति कृष्ण बनने के लिए कृष्ण के कपड़े पहनने से कृष्ण नहीं बनेगा। कृष्ण की पूजा करनी है, मूर्ति रखिए ना। किसी व्यक्ति को क्यों बनाते हैं कृष्ण? क्यों कृष्ण को नचाते हैं? हमारे राजस्थान के लोगों ने तो जब ये संजय लीला भंसाली ने पद्मावती को एक मूवी में नाचते हुए दिखाया तो संजय लीला भंसाली को भरे चौक में 2 चपत लगाया। लेकिन कृष्ण को रोज हमने नचाया और हमको गुस्सा नहीं आया। शिव को हमने रोज नचा करके तथाकथित धार्मिक मनोरंजन किया, हमको गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे शरीर में ये रक्त ठंडा पड़ गया है क्या? ये आज हमको सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। ये लोगों ने हमको बांटने के लिए हमारे दिमाग में कचरा भर दिया। अभी बहन जी जातिवाद की बात कर रही थी, सबको एक होने की बात कर रही थी। ये जातिवाद की परिभाषा को इतना विकृत कर दिया इन बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने कि हमने इन्हीं विकृति को, जो हमारी संस्कृति के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, इन विकृति को ही संस्कृति मान करके अपने जीवन में परंपरा मान करके पालन करना शुरू कर दिया। अरे ये जो विकृति थी इसका खंडन करना था, इसको संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाना था। ये जाति का अर्थ क्या है? समान प्रसवात्मिका इति जाति। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं समान रूप से जो प्राणी प्रसव करते हैं, जिनकी शिशु पैदा करने की एक प्रकार की विधा होती है, उनकी एक जाति होती है। अब बताइए, मुझको बताइए कि क्या एक हिंदू की मां 9 महीने में एक बच्चा पैदा करती है गर्भ धारण करके, और क्या किसी मुसलमान की मां अंडा देती है? नहीं देती ना। क्या एक जाट की मां 9 महीने में बच्चा पैदा करती है और एक गुजर की मां 6 महीने में पैदा करती है? नहीं करती। जिन लोगों की संतान उत्पत्ति की विधि एक है, प्रसव की विधि एक है, वो एक जाति के हैं। हमारी एक जाति है मानव जाति, और उसमें 2 उपजातियां हैं, एक स्त्री
और एक पुरुष। गाय के बच्चा पैदा करने की विधि सारी गायों की एक समान है, इसीलिए गाय की एक जाति है। घोड़े के प्रसव की विधि एक जैसी है, इसीलिए वो एक जाति है। चिड़िया की एक है ना, मुर्गी की एक है। तो जो समान रूप से प्रसव करते हैं प्राणी, उनकी एक जाति होती है। समान लिंग आख्या इति जाति, जिनका एक प्रकार से देखने का बाहरी आवरण है, वो एक जाति के होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, तू जाट है, तू गुर्जर है, तू बनिया है, तू मराठा है, तू तेली है, तू नाई है, तू मोची है, तू धोबी है? ये हमने बना दिया। हमारे यहां जातिवाद नहीं था भाई। जो लोग नाई का काम करते थे, बाल काटने का काम करते थे, वो उनका प्रोफेशन था, वो उनकी ट्रेड यूनियन थी। और हमने उस ट्रेड यूनियन को, उस व्यावसायिक संगठन को समय के साथ बदल करके बोला कि ये नाइयों की एक जाति हो गई। और आज जो बाल नहीं भी काटता वो नाई है, करता है फौज में ड्यूटी, लेकिन पूछो क्या हो जी, मैं नाई हूं। अरे कहां से नाई हुए? जब थे, जब बाल काटते थे, अब तो नहीं हो। जो चर्मकार था, चमड़े का काम करता था, उसको कहते थे चर्मकार। अरे जब करते थे चर्म का काम, चमड़े का काम, तब थे ना चर्मकार। अब कहां से चर्मकार हो? अब तो यदि तुम चिकित्सा करते हो तो तुम चर्मकार कहां से रहे? तो डॉक्टर हो गए ना। इसलिए जातिवाद जो है समाज का सबसे बड़ा विषय है। इसके वैज्ञानिकता को, इसके शास्त्रीय सिद्धांत को हमने समझने की आवश्यकता है। हमारा शास्त्र कहीं नहीं कहता, पूरे वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में, 11 उपनिषदों में ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, प्रश्न, किसी भी उपनिषद में एक भी जाति का वर्णन तो दिखा दो। तुम 6 दर्शनों में एक जाति का शब्द तो दिखा दो कि ये जाट है, ये बामन है, ये गुर्जर है, ये बनिया है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये धोबी है, ये तेली है, ये कुर्मी है, ये कछार है। नहीं, लेकिन हाँ वर्ण का विभाजन है। लेकिन वर्ण का विभाजन भी कैसा है? दीदी ने बताया, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। वर्ण परिवर्तित हो सकता है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च। एक शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है यदि वो विद्या को अध्ययन कर ले। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पाठात् भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से तो हर व्यक्ति अबोध है, कर्म से ही वो ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है और शूद्र बनता है। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बेटा यदि एमबीबीएस नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। उसको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस एमडी से होकर के गुजरना पड़ेगा। और फिर हम कैसे कह सकते हैं त्रिवेदी का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, चतुर्वेदी का बेटा ब्राह्मण ही होगा, जाटव का बेटा चमार ही होगा, चौधरी का बेटा जाट ही होगा? है? चतुर्वेदी यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण तभी बनेगा जब वो वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, पठन पाठन के कार्य में जो है वो ब्राह्मण है। और यदि किसी त्रिवेदी का बेटा सेना में खड़े होकर के बॉर्डर पर देश की रक्षा करता हो तो ब्राह्मण नहीं हो गया, अब क्षत्रिय हो गया। और किसी सैनिक का बेटा यदि पढ़ लिख करके कहीं संस्कृत का, कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन जाए तो वो क्षत्रिय नहीं रहा, वो ब्राह्मण हो गया। बस इतना सा भेद हम नहीं समझ पाए कि ये हमारी संस्कृति गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर है और ये हर व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्रदान करती है। यदि कोई शूद्र चाहता है तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। और यदि रावण जैसा महाब्राह्मण हो और उसके कर्म बिगड़ जाए तो वो भी पतित होकर के राक्षस की कोटि में चला जाता है। लेकिन कोई हिंदू, कोई क्षत्रिय, कोई बाहुबल वाला क्षत्रिय आज तक ये कहता मिला कि नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो क्षत्रिय थे और रावण जी तो ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण और वो भी ब्राह्मण। क्षत्रिय ने हमारे पूर्वज ब्राह्मण को मारा तो हम राम की पूजा नहीं करेंगे, हम तो रावण की करेंगे। किसी हिंदू ने कहा क्या? हमारे यहाँ जो अधर्मी है वो अधर्मी है और जो धार्मिक है वो धार्मिक है। हम धार्मिकों के साथ खड़े होते हैं, अधर्मियों के साथ नहीं होते। लेकिन वहां ऐसा नहीं है।
जो अधर्म कर रहा है लेकिन वो अल्लाह ताला में मान लेवे, कुरान में मान लेवे, मोहम्मद साहब में मान लेवे, तो वो चाहे दुनिया का कितना ही पापी आदमी क्यों नहीं होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ऐसी उनकी मान्यता। तो हमारे समाज में हमारी महिलाएं हमसे अलग हो जाएं, हमारे शूद्र वर्ग हमसे अलग हो चुका है। कैसे हो गया? अपने आप हो गया क्या? कुछ लोगों ने, विधर्मियों ने ये कुप्रथाएं, कुप्रचार हमारे ग्रंथों में किया। बोला स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते। वेद कहता है कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का, शिक्षा लेने का, मंत्र बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैंने ये वाक्य पूरे ग्रंथों में खोजने की बात सोची और सारा वेद खंगाल मारा, मेरे को ये वाक्य नहीं मिला कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, दूसरा एक वाक्य मिला यजुर्वेद में। परमात्मा कह रहे हैं यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर महिला हो। अब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? कोई भी आकर के आक्रांता हमको भ्रमित कर देगा। आज मुसलमान अपने घर में कुरान रखता भी है और पढ़ता। भगवान श्री कृष्ण कम पड़ गए क्या? मां भगवती जानकी कम है क्या किसी से? है क्या हनुमान जी महाराज कम है? फिर क्या जरूरत है इनके कब्रों में घुसने की? अपने यहां आओ ना, स्वधर्म को अपनाओ। चोरों की, अपने विनाशकों की उपासना भला कोई कौम करती है क्या इस दुनिया में? लेकिन ये हिंदू कौम ऐसी है कि अपने विनाशकों की उपासक बनी हुई है। उनकी समाधियों पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं महल उनके जो बेच के खाते थे शहीदों का कफन है। हम कहते थे उनकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन मेले किसकी कब्रों पर लग रहे हैं? भगत सिंह की समाधि पर नहीं लग रहे, पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर कोई मेला नहीं लगता, राजा सुहेल देव की समाधि पर कोई मेला नहीं लगता। मेला लगता है इस भारत देश में तो भारत को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, बच्चों को अपने भालों की नोक पर लटकाने वाले और हिंदुओं को गाजर मूलियों की तरह काटने वाले सलार मसूद गाजी की कब्र पर मेला लगता है। और जाने वाला 90-95% हिंदू होता है, मुसलमान नहीं होता। मेला लगता है तो राजस्थान की धरती में पृथ्वीराज चौहान के हत्यारे की दरगाह पे लगता है, पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर नहीं लगता। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन कब्रों और मजारों पर माथा फोड़ना छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो ये जो पैसा हम उन पर चढ़ा रहे हैं, यही पैसा हथियार खरीदने में काम आवेगा और उनके मदरसे से ऊपर गोली चलाएगी तो आपको ही लगेगी। क्यों? उनका काम आसान करना। इसको बंद कीजिए। समस्या नंबर 2, ये लालच के वशीभूत मत होइए, थोड़ा लालच को घटाइए, बुद्धि और विवेक का काम लीजिए। तीसरा, हिंदू का बालक थोड़ा सा पढ़ लेवे तो बोला गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। Does God exist? I don't believe in God. Who is this Krishna? I don't believe in Krishna. Bloody shit. ऐसा हिंदू का बालक बोलता है। 4 अक्षर पढ़ ले वे अंग्रेजी के तो परमात्मा की सत्ता को नकारने लगता है। दिखाओ मेरे को ईश्वर है तो। तुम नहीं दिखा सकते तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, तुझको दिखाएं तब तू मानेगा, नहीं दिखाएं तो तब तू नहीं मानेगा। उसके गाल पे 2 चपत लगाओ और बोलो कि दर्द होता है। बोला हाँ दर्द होता है। दिखा कहाँ होता है? कहाँ होता है? दिखा। नहीं दिखा सकता तो दूसरे गाल पे खा। दिखा। नहीं दिखा सकता तो तीसरे पे खा। क्या मूर्खता की बात है। अरे रूप का जो दर्शन है वो आंखों से होगा। गंध को कहो कि बदबू आ रही है जी, पुरुषोत्तम जी कैसे मंच पे बिठा दिया हमको। अब पुरुषोत्तम जी कहे बदबू कहाँ आ रही है दिखाओ।
मुझको दिखती नहीं। अरे आंखों से थोड़ी दिखेगी, नाक से साक्षात्कार होगा गंध का। स्वाद नहीं आ रहा भोजन में, खिलाया आज उनको बड़ा कड़वा था, दिखाओ कहां कड़वा है। अरे आंखों से नहीं दिखेगा, जिह्वा से दिखेगा। शब्द मैं बोल रहा हूं, आप कह रहे हो कुछ दिख ही नहीं रहा, शब्द कहां बोल रहे हो? अरे कानों से साक्षात्कार होगा। हर चीज आंख से नहीं दिखेगी, परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा से होगा। कभी आंख मूंद करके बैठो। और एक प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी क्या? मुख्यमंत्री से कोई डायरेक्ट उसके कमरे में कैबिन में घुस जाता है क्या? बोले दिखाओ मेरे को लंदन है कि नहीं, नहीं दिखाओ तो मैं नहीं मानूं। अरे तेरे मानने ना मानने से लंदन के अस्तित्व पे कोई प्रभाव पड़ने वाला? दिखाओ मुख्यमंत्री है या नहीं, प्रधानमंत्री मैं नहीं मानता, कौन नरेंद्र मोदी, मुझको दिखाओ, यहीं लाके दिखाओ। ऐसे थोड़ी दिखेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा बेटा। वो प्रोटोकॉल होता है, पूरी जांच होगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर तुम खरे उतरे तब मिलने दिया जाएगा, नहीं उतरे तो गेट आउट। इसी प्रकार परमात्मा को मिलने का एक प्रोटोकॉल है, और वो शास्त्रों में बताया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। ये 8 अंगों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा का दर्शन होगा। कोई परमात्मा कोई हवा नहीं है कि जेब में से निकाला और दिखा दिया। नियम पालन तो करो, दिखेगा क्यों नहीं? तो हिंदुओं को, अपने बच्चों को समझाइए कि ये जो तुम ईश्वर की सत्ता में अविश्वास पैदा कर रहे हो, उसको तर्क दीजिए। अब आप उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दीजिए, हर चीज का समाधान दीजिए, तब जाकर के सनातनी समझेगा। दूसरा, आजकल सनातन धर्मी जो है कहते हैं हमारा भारत देश सर्वाधिक युवाओं की आबादी वाला देश है, पर हमारा हिंदू का जो बेटा है वो दारू पीने में मस्त है, पुड़िया खाने में मस्त है, वो नशा करने में मस्त है। तो अब ऐसी आबादी का ऐसे नौजवानों का करेंगे क्या जो खोखले हो गए, फूके हुए कारतूस, जलेंगे भी नहीं और काम आने पर चलेंगे भी नहीं। और इतने बदमाश हैं ये हिंदू, कहते हैं मैं दारू पी लेता हूं पर मंगल को नहीं पीता, सोमवार को पी लेता हूं, कोई बात नहीं, शनिवार को नहीं पीता पर रविवार को पी लेता हूं। इतना हिंदू फ्रॉड हो गया। और दूसरी तरफ क्या कहता है, शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, यही कहता है ना, यही मान्यता है कि शंकर के अवतार हैं। अब शंकर का दिन कौन सा? सोमवार। और हनुमान जी का कौन सा? मंगलवार। किसको बेवकूफ बना रहा है हिंदू? मंगल को नहीं खाता और सोम को खा लेता है। जब दोनों ये कहे तो अरे कहां। और फिर कई ऐसी माताएं, मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनके लिए बना देती हूँ। मैं नहीं खाती, मेरे ससुर जी खाते हैं। बाप से पूछो तुम खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता, मेरी वाइफ खाती है तो उनको ला के देता हूँ। सनातन के ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी जानते थे कि आने वाले समय में हिंदू बड़ा फ्रॉड बनेगा, ये अपने हिसाब से कानून को चलाएगा और मुझको बेवकूफ बनाएगा, इसलिए पहले ही विधान कर दिया। बोला यक्ष रक्ष पिशाचनम मध्यम मासम सुरासमम यद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम स्नता हवि। और इसके साथ एक बात और कही, अनुमंता विशशिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चित घातका। एक दोषी नहीं है केवल खाने वाला, अनुमंता अनुमति देता है कि इस मुर्गे को मारो और मेरे को बेच दो मेरी दुकान में, मालिक अनुमति देता है ना, पर वो खुद नहीं खाता जी। हम कभी शराब नहीं पीते पर हमारे ठेके हैं, बड़ा अच्छी बात है। तो अनुमति देने वाला भी दोषी है। विशशिता निहंता, जो केवल मारता है वो भी दोषी है। अनुमंता विशशिता निहंता क्रय विक्रय, खरीदने वाला और बेचने वाला भी दोषी है। अनुमंता विशशिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता, पकाने वाला चोपहर्ता सर्व करना। चाहते हो कि रोक दो अपनी कथा और उनके में शामिल हो जाओ। अरे वो कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका अर्थ नहीं पता, बस ये सोच रहे हैं जैसे हम कह रहे हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट
हम इस भ्रम में रहते हैं। हमको तो संस्कृत आती नहीं और अरबी की गारंटी लेते हैं। अरे अरबी कह रही है कि इस धरती पर अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उनका कोई रसूल नहीं है। अब बताइए, हमको निभाना है भाईचारा। वो कह रहा हटो हटो हटो, हम कह रहे गले लगो गले लगो गले लगो।